Hello everyone, welcome to Conceptual Science. So today we are going to do algebra of differentiation. So इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में सिंपल वाला डिफरेंशिएशन कर चुके हैं. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट विच इज़ अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन. ओके, तो ये आप कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है तो हाउ यू कैन एबल टू सॉल्व दिस, लेट्स सी. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, dy/dx कर रहे हैं विच इज़, अब ये वाला कैसे होगा, ये वाला होगा, यहाँ पर हम कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू xn. तो मैंने आपको क्या बताया था, nx n-1 ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं. तो फिर इसी तरीके से हम 2 का भी करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट 2x 2 - 1 प्लस 5. अब इसका क्या होगा, 5, यहाँ पर x की पावर 1 है ना, तो फिर 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो वो इक्वल टू 0 की पावर, अगर किसी की पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ पर हम ओनली 5 लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस 5 ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया, dy/dx. ओके, सो द सेकेंड केस इज़ 2. अब यहाँ पर क्या है, y इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस ex प्लस लॉग x प्लस कॉसेक x. अब कुछ लोग इसे देख के बहुत जल्दी डर जाएंगे, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं. मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये सब सीख लिया है कि कैसे करना है, तो हमारे लिए तो एकदम ईजी है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर सेम n वाला कॉन्सेप्ट लगना है, 3x 2 हो जाएगा, प्लस ex का क्या होता है, ex ही होता है, तो हम सिंपली ex लिख देंगे, प्लस log x का क्या होता है, 1/x होता है, और cos x का क्या होता है, माइनस होता है ना. cos x का क्या होता है, लेट मी राइट हियर, cos x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं हम, माइनस cos x और cot x, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन. तो यहीं पर हम एज इट इज़ ऐसे ही पुट कर देंगे x, और यहाँ पर cot x हो जाएगा. ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं, थर्ड वाला, विच इज़ y इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 1/√(x) प्लस 2x प्लस cos x. अब ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस, सो लेट्स सी. यहाँ पर dy/dx हो जाएगा. अब एकदम n वाला कॉन्सेप्ट है, 6 × 2 करेंगे, यहाँ पर x करेंगे, 2 - 1 करेंगे, प्लस अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में है, तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट में होती है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1/2, मतलब कि हाफ पावर होती है ना, इसकी हाफ पावर होती है. तो फिर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, x 1/2 हो जाएगा. ठीक है, अब जब हम किसी को भी ऊपर ला रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो गया, प्लस 2x ये किसकी फॉर्म में है, ये ऐसे हो जाएगा, 2x log 2 माइनस, अब cos x का क्या होता है, माइनस साइन x. ओके, नेक्स्ट स्टेप में से सॉल्व करते हैं, 6 × 2 = 12, x की पावर 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो 1 हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्लस अब यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे या माइनस का, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा. क्यों, क्योंकि ये n वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो पावर होती है इसे हम एज इट इज उठाकर यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, है ना. अब x माइनस, अब इसको क्या करेंगे, x -1/2 -1 करेंगे, है ना. तो इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप करना चाहें तब कर भी सकते हैं. तो इसे हम सिंपली x -1/2 कर रखेंगे, और प्लस 2x log 2 माइनस साइन x हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया. अब ये तो बात आ गई अलजेब्रा में हम कैसे करेंगे. अगर हमको मल्टीप्लिकेशन में दे दिया तो, अगर हमको मल्टीप्लिकेशन में दे दिया तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे. सो अब हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं.
ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मान ले लेते हैं हम कोई सा भी, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ये दे दिया तो हम कैसे करेंगे, ये दे दिया तो हम इसको, ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो यू वी का कॉन्सेप्ट आप जानते ही होंगे। एक फॉर्मूला हम इसमें सिंपली सा यूज़ करेंगे जिसका हम u का डेरिवेशन करेंगे, फिर v एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे u फिर v का डेरिवेशन। ये क्या है, एक फॉर्मूला है जो हमको ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लिख लेते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एस एक्स एज इट इज़, यहाँ पर क्या लिखेंगे u, ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें u का डिफरेंशिएशन करना है। तो u का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे इसे हम, तो u का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा 1, x की पावर 1 होती है, 1 को इधर लिख देंगे, x 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x 1, मतलब x 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें, इंटू में साइन x को हम ऐसे ही पुट करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम, प्लस u कौन सा है x, यहाँ पर क्या करेंगे v। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन x प्लस cos x, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम मान लो दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला केस, सेकंड इज इक्वल टू y एक्स स्क्वायर ई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सिंपल पावर आगे आ जाएगी, यहाँ पर x ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये ऐसे हो जाएगा सेकंड वाला। अब हम थर्ड वाला एक केस ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू y cos x log x। ठीक है, अब हमें पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यहाँ पर log x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर से cos x 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर cos x 1 अपॉन x माइनस साइन x log x आ जाएगा। अब ये वाला जो हमने करा था, यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करा था, अगर आप इसको ऐसे यूज़ कर लें कि पहले तो हम v का करना चाहते हैं, तो कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना इसमें इस फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि पहले एक का डिफरेंशिएशन कर दो, चाहे किसी का भी कर दो। ठीक है, अब हमारे पास मान लो हम कोई 4 इजी सा ले लेते हैं, 4 विच इज़ इक्वल टू y एक्स क्यूब साइन x। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, आप इसे ट्राई करेंगे एक बारी, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, x सेम कॉन्सेप्ट लगना है, x3 विच इज़ इक्वल टू x, 3 आगे आ जाएगा, 3 में से -1 करेंगे तो 3x स्क्वायर, ईजी है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 3x स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक का डिफरेंशिएशन कर लिया है, ठीक है, तो साइन x को ऐसे लिख देते हैं, प्लस अब हम क्या करेंगे, हम साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर x क्यूब cos x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक डिवीजन वाला भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जिसमें अगर डिवाइड के फॉर्म में आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो डिवाइड के फॉर्म में आया तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, विच इज़ इक्वल टू u। ठीक है, v इसका क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है u v माइनस u v। सबसे पहले हमने क्या करा, u का इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, इस साइन का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जब हमारे पास डिवीजन में कोई डिफरेंशिएशन दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला उसमें क्या होगा, अप्लाई होगा। अब एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी से ले लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
सो साइन x अपॉन में x, अगर आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? तो याद रखना कि ये क्या है, ऊपर वाला u है, नीचे वाला क्या है, v है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, u का डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, और यहाँ पर x एज इट इज़ आ जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर साइन x, यहाँ पर क्या करना है, x का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में v क्या है, v स्क्वायर, नीचे वाला x स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले आप साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर cos x आ जाएगा, ठीक है। x को हम एज इट इज़ रख देते हैं यहाँ पर, तो x को हमने एज इट इज़ पुट कर दिया, माइनस साइन x को ऐसे ही रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे तो 1 आ जाएगा भाई, यहाँ पर x स्क्वायर, फिर ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं तो ऐसे cos x माइनस साइन x अपॉन में x स्क्वायर हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहली वीडियो में करा था कि सिंपल डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, फिर हमने करा कि भाई अलजेब्रा, अगर ये हमने सिंपल डिफ्रेंशिएशन करा था, फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। सबसे पहले हमने ये किया था कि भाई डिफ्रेंशिएशन करते क्यों है, व्हाट इज़ द नीड टू डू डिफ्रेंशिएशन। तो उसमें हमने समझा था कि छोटे से पार्ट को अगर निकालना हो तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएशन के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिए थे, फार्मूलाज को आई होप आप लोगों ने अभी तक लर्न कर लिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने करा था, आज की वीडियो हमने कवर किया है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया इस वीडियो में, और उसके बाद हमने कवर किया डिवीजन के प्रोसेस को, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन कवर करवा दिया होगा मैंने, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न भी कर लिया होगा। अब आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please share, comment and subscribe the channel. Thanks for watching.